कल जो कुछ भी अमेरिकी बाजारों में हुआ वो परफेक्ट हुआ है, एकदम परफेक्ट है। 2 दिन पहले याद कीजिए जब एकदम इतना हल्ला हो रहा था कि फिच की रेटिंग AA+ कर दी अमेरिका की, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा अंदाज बिल्कुल सिंपल था, सही था कि अमेरिकी बाजारों में 2% से ज़्यादा की गिरावट नहीं दिखती और उसी रेंज में अमेरिकी बाजार गिरे हैं। दूसरी बात हमने की कि ज़्यादा असर आपको इक्विटी मार्केट के बजाय बॉन्ड मार्केट में दिखेगा। और कल भी गिरे हैं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, यानी कि बॉन्ड मार्केट वहाँ के गिरे हैं 4.15%, 4.2 तक आ गया, 4.2 तक आई है। सो बॉन्ड तो इक्विटी मार्केट पर असर कम है, बॉन्ड मार्केट एकदम अमेरिकी बाजार परफेक्ट है एकदम। यही रिएक्शन जो होना चाहिए था और इतना ही होना चाहिए था। थोड़ा समझाइए इस बात को। देखो सिंपल सी चीज है, फिच ने रेटिंग डाउनग्रेड की जी। इसका मतलब है कि अमेरिका जो भी कर्ज लेता है, बॉन्ड्स अपने इश्यू करता है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जिन्हें हम कहते हैं, वो उन पर उन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। जी। करेक्ट जी। और ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए। बॉन्ड यील्ड 2 वजह से बढ़ते हैं। जी। एक तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कमज़ोर हुई हो तो, और दूसरा अगर आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा और उसके चक्कर में आपका अमेरिकी फेड, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वहाँ का RBI जो ब्याज दरें बढ़ाएं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं। तो ब्याज दरें बढ़ने को लेकर तो सिचुएशन वन एंड डन वाला मामला चल रहा था, सितंबर में बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे पता नहीं, लेकिन ये अचानक से ये वाला मामला आ गया। तो अभी जो ब्याज दरें बढ़ी है लंबे समय बाद इस रीजन से नहीं बढ़ी कि अमेरिका में फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा। जो फेड ब्याज दरें बढ़ाता है बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, राइट। इस बार इस डर से बढ़ी कि डाउनग्रेड हुई आपकी रेटिंग तो थोड़ा महंगा कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम परसों भी यही बात कर रहे थे कि ज़्यादा असर इक्विटी मार्केट पर नहीं होगा, बॉन्ड मार्केट पर होगा। अब बॉन्ड मार्केट अगर यील्ड बढ़ रहे हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता, खराब ही है बॉन्ड यील्ड बढ़ना। ब्याज दरें नीचे हो तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा समझा जाता है। सो उस हिसाब से हमारे बाजारों में इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो रिएक्शन होना चाहिए वो आ रहा है। तो मेरे ख्याल से, और दूसरा ये कि जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए हमारा अंदाज भी ये था कि 2% से ज़्यादा अमेरिका घटना नहीं चाहिए। फिच पर लगभग उतने 1.5% के आसपास घटकर रुक गया। और अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से आज के बाद अगले हफ्ते जो ये रेटिंग डाउनग्रेड वाला मामला है अमेरिका में, इकोनॉमिक्स के इंटरेस्ट का विषय रह जाएगा। मार्केट पार्टिसिपेंट आज से ही भूल गए, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कल भूल गए, बाकी बच्चे जिनकी पोजीशन रह गई है वो आज भूल जाएंगे। जिनकी पोजीशन नहीं है तो भूल ही चुके हैं कि फिच का डाउनग्रेड भी हुआ। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन एकदम परफेक्ट है दीप। इससे ज़्यादा मैच्योर, सही और संतुलित रिएक्शन आप उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसे ही अमेरिका के बाजार मैच्योर मार्केट नहीं माने जाते हैं, लिक्विड मार्केट है, बड़े मार्केट है, पार्टिसिपेशन बहुत है, किसी एक व्यू से आप बाजार को वहाँ हिला नहीं सकते। यस सर। तो ये बड़ी खूबी और खासियत है अमेरिका के बाजारों की। सो आई थिंक एकदम परफेक्ट गए अमेरिका के मार्केट, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अमेरिकी बाजार इस चीज़ से उभर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आज बात कर लो और वीकेंड पर लोग जो बड़े बड़े वो लिखते हैं ना अखबारों में, ब्लॉग्स लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, वो एडिटोरियल वो लिख देंगे। फिर मंडे से मार्केट को तो कोई अब लेना देना भी नहीं है, मार्केट के लिए हो गया, खत्म हो गया। एक डेढ़ दो दिन का जो करेक्शन चाहिए था अमेरिका में, क्योंकि वो भी एक तरफा 18 दिन 17 दिन की तेजी के बाद कुछ तो वजह से गिरे, अपनी वजह से तो गिर ही नहीं पा रहा। राइट। फ्लोज मजबूत, बाकी कोई डेटा आ जाए इकोनॉमी का, किसी चीज से नहीं घट रहा था। तो घटने के लिए एक ऐसा कारण चाहिए था जो अननोन हो, किसी को पता ना हो। वो आ गया, हो गया, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड बस ठीक है।